बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया को एक बात बिल्कुल अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान ने जब मिसाइल मारने हैं, ड्रोन्स भेजने हैं, तो उन्होंने दिल्ली, मुंबई, हरियाणा और पता नहीं कहां कहां जाकर हिट करना है। अब सुनिए जरा उन्होंने किया क्या। इंडिया इस वक्त एक काम कर रहा है और इंडिया ने ये बड़ा हैरान कुन काम इस वक्त शुरू किया है। इन्होंने जैमर्स डिप्लॉय करना शुरू कर दिए हैं। ये बेसिकली सैटेलाइट के खास तौर पर नेविगेशन जैमर्स होते हैं, सैटेलाइट नेविगेशन जैमर्स इनको बोलते हैं, और स्पूफर्स पूरे मुल्क में। अब ये चीज क्या बला क्या है, ये करेंगे क्या, ये जीपीएस सिग्नल्स को जैम करेंगे और स्पूफ जीपीएस सिग्नल्स को करेंगे। इसका मतलब क्या, इसको समझे। इसका मतलब ये है कि ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जब मिसाइल मारे, पाकिस्तान जब ड्रोन्स मारे, पाकिस्तान जब चीज़ें मारे, ये सब कुछ करे, तो एयरपोर्ट्स, मेट्रोस, मिलिट्री बेसिस, इंडस्ट्रीज, ख़ास तौर पर उनकी ऑयल रिफाइनरीज गुजरात में जो हैं, मेजर सिटीज़, ये तमाम जगहों पर जब पाकिस्तान की जानिब से मॉडर्न वेपन्स, ड्रोन्स, मिसाइल या किसी भी तरह का कोई हमला होता है, तो बेसिकली जब हम जैम और स्पूफ जीपीएस करते हैं, तो जो ड्रोन है, मिसाल के तौर पर ड्रोन कोई आया है, उसे टारगेट करना है दिल्ली में, या उसने टारगेट करना है मुंबई में, या उसने टारगेट करना है गुजरात के अंदर ऑयल रिफाइनरीज को, या मिसाइलों ने टारगेट करना है, या कोई पाकिस्तान के J-10 से इंडिया में घुस जाते हैं अटैक करने के लिए, लड़ाई जब बढ़ जाती है, तो वो इसमें करेंगे क्या कि एक तो वो जैम करना चाहते हैं कि जीपीएस जैम हो जाए। दूसरा स्पूफ। स्पूफ क्या है कि लेट्स से अब गुजरात के अंदर अंबानीज, अडानीज की इनकी ऑयल रिफाइनरीज को हमने हिट करना है, तो इस सूरत हाल में ड्रोन को पता है, अब ड्रोन बड़ी तादाद में 300-400 आ रहे हैं, तो इनको पता है कि हिट करना है। ये चाह रहे हैं कि हम जीपीएस स्पूफ करें, यानी उनको फेक लोकेशन दे। इसमें होता क्या है कि ड्रोन को जो लोकेशन मिल रही होती है कि जी यहाँ पर जाकर हिट करना है, वो लोकेशन बदल जाए, वो जीपीएस के अंदर हम इंटरफेरेंस करें, वो लोकेशन बदल जाए और वो लोकेशन लेट से आना शुरू हो जाए कि जी नेपाल में जाना है, और उसको नीचे लोकेशन कौन सी आ रही है, नेपाल की आ रही है, या इंडिया किसी ऐसी जगह उसको डाइवर्ट कर दे लोकेशन उसकी, क्योंकि वो जीपीएस से चलता है, तो लोकेशन ऐसी जगह डाइवर्ट कर दे कि जहां पर इंडिया का S-400 रेंज में वो इन सबको तबाह करे, या उन्होंने कोई डिवाइसेस लगाई हो जहां पर उनको वो हिट कर सके, या वो कंफ्यूज हो जाए, पूरे का पूरा सिस्टम सारा कंफ्यूज हो जाए कि वो टारगेट की बजाय किसी और जगह पर चला जाए। अब आपको पता है कि पाकिस्तान जीपीएस यूज करता है, नेविगेशन सैटेलाइट फॉरन जो है चाइना का बेडू सिस्टम यूज करते हैं, और जीपीएस जो अमेरिका का वो यूज करते हैं। अब होगा क्या कि ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के ड्रोन्स, मिसाइल जब आए तो वो रास्ता भूल जाएं, हम उनको कंफ्यूज कर दें, हम उनको पूरी तरह डाइवर्ट कर दें, ताकि वो मेन जगहों को टारगेट ही ना कर सके, मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो, या कोई और चीज़ हो। तो जब वो टारगेट को मिस कर देंगे, प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, जो उनके जेट्स हैं वो नहीं आ पाएंगे, या किसी तरह सर्विलेंस ड्रोन है, जासूस ड्रोन है, कुछ नहीं आएगा, तो इंडिया को मिलेगा एक बहुत बड़ा एडवांटेज। और वो ये चाह रहे हैं कि हम इनके तमाम ड्रोन्स और ये वो इन सब को कंफ्यूज कर दें और टारगेट लॉक ना हो सके। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर हमारा डिफेंस स्ट्रांग हो तो हम मार सके। ये उनको क्यों पता है? उनको पता है कि हम ये जंग करने के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान ने करना है अटैक, और पाकिस्तान ने लाजिम हम पर अटैक करना है, क्योंकि हमने जब अटैक करना है तो रिटेलिएट करना है। अब वो उसकी तैयारी करें। पहले तो ये था ना कि उन्होंने टेस्ट कर लिए, उन्होंने नॉटम जारी किए, अब वो असल में स्पूफिंग की जो नॉटम है वो जारी करते जा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और पता नहीं कहाँ कहाँ पर उन्होंने किया है। और आपको पता है रिसेंटली उनके जो पायलट्स हैं उन्होंने कंप्लेन किया था कि हमें नीचे नेपाल की लोकेशन आ रही है, हम दिल्ली से उड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सारी सूरत हाल है। फिर इन्होंने कहा जीपीएस सिग्नल लॉस्ट हो जाएगा, इनको खतरा भी था, ये खुद भी टेस्ट करें। अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो। रिसेंटली आपको पता है दिल्ली के अंदर फ्लाइट सारी कैंसिल हो गई, बाद में यही सिस्टम हो, तो वो ये बेसिकली सारी तैयारी करें। क्यों? उनको पता है कि पाकिस्तान ने जब हमारे तैयारे गिराए थे तो उन्होंने यही काम किया था। पाकिस्तान ने उनका जीपीएस सिस्टम सारा ब्लॉक किया, हमने कंट्रोल टावर से उनके सिग्नल्स तोड़े, रेडार पर कुछ भी नहीं आ रहा था, स्क्रीन्स उनकी ब्लैंक की,
उनका टारगेट लॉक किया, मिसाइल हिट किया और फिर तारीख गवाह है, कुछ बताने की जरूरत नहीं। फिर वो आपको पता ही है, फिर ट्रम्प बता रहा है दुनिया को, सारी बता रही है, हमें क्या बताना है दुनिया को। बहरहाल ये हुआ सारे का सारा मामला। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने बड़ा काम किया, कमाल था, और ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। तो अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया ये कर रहा है कि ये जो जामिंग सिस्टम वो इंस्टॉल कर रहा है, इससे वो चाहता है कि अमेरिका का जीपीएस सिस्टम, रशिया का ग्लोनस और चाइना का बेडू, ये तमाम पाकिस्तान जो यूज़ करता है, जो उनके बकौल या वो समझते हैं कि पाकिस्तान में से कोई भी यूज़ करता है, तो हम इसको रोकने की सलाहियत रखें। अब यहाँ जो सबसे बड़ी सूरत हाल है वो कर क्या रहे हैं? वो बेसिकली मेट्रोस, इंडस्ट्रियल हब, उनके एरियाज, उनकी एम्बानीज की एम्पायर्स और ये सारी की सारी जो सूरत हाल है उसको वो कवर करें। सो लिहाजा अब उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि क्या क्या हम इनको रुकवा सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सो अब असल कहानी ये है, उनके बकौल असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान इसका जवाब नहीं दे पाएगा। देखिए एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जो ये चीज़ इस्तेमाल कर चुके हैं उनको ज़्यादा एडवांटेज होता है या फिर जिन्होंने नया इंस्टॉल किया था उनको। हमारे पास ऐसी बहुत सारी सूरत हाल है जो हमें सरप्राइज देंगे कि इनका जो सिस्टम जैमर्स है हम उनको एंटी जैम कर देंगे। ये एंटी जीपीएस स्पूफिंग, यानी जो आप समझ रहे हैं कि हमारे ड्रोन्स, मिसाइल्स, हमारे जेट्स, ये सब कुछ आएंगे और वो कंफ्यूज हो जाएंगे। हम इसकी ऑलरेडी तैयारी करके बैठे हुए, हमें पता है कहाँ पर जाना है, क्या नहीं करना। ये बेसिकली एग्जैक्टली 100%। आप एक बात बताइए, इजराइल ने नहीं किया था ईरान के अंदर? इजराइल ने जब ईरान में किया है तो फिर सूरत हाल क्या सामने आई है? 18 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ खत्म हो गया था ना। आप भी कर ले अपना शौक पूरा, आपको पता चल जाएगा हम क्या करेंगे। रही बात, एक बात ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान को जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज हासिल है चाइना की वजह से, वो बड़ा एक कमाल एडवांटेज है। वो ये एडवांटेज है कि चाइना खाली इस चीज़ पर फोकस नहीं करता रेंज क्या मिसाइलों की है, वो चाइना इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करता है, उसकी टेक्नोलॉजी, जहाज़ को बगैर मिसाइल मारे कैसे गिराना है, रडार कैसे जैम करने, ये चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है। आपको पता है कि पिछले काफ़ी अरसे से रशिया क्यों इस जंग के अंदर इनसे हार नहीं पा रहा? वो यही काम कर रहा है। और ये सारे कहते हैं उसके पीछे चाइना की टेक्नोलॉजी। रशिया खुद टेक्नोलॉजी में इतना आगे है, ख़ास तौर पर डिफेंस के मामले में। ये बेसिकली जो अमेरिका के F-18 और उसके हेलीकॉप्टर, ये सारे अभी साउथ चाइना सी में क्रैश हुए, ये भी इसका शाखसाना था। तो इंडिया अब जितनी मर्जी कोशिश कर ले कि जी वो ऐसा सिस्टम लगाएंगे। पाकिस्तान के बारे में एक बात आप अच्छी तरह समझ ले, पाकिस्तान ने एक बात की थी रिसेंटली जो शायद बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, याद करवाना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान ने कहा था कि हमने अभी अपनी टेक्नोलॉजी का समझ ले 2-4-5% यूज़ किया, हमने बहुत कुछ इस्तेमाल नहीं किया। आपको क्या लगता है कि चाइना चाहेगा कि इंडिया पाकिस्तान को तबाह करे, CPEC को तबाह करे, पाकिस्तान में अनार्की पैदा करे और तबाही करे और इस जंग को चाइना के दरवाजे तक ले और चाइना मुंह देखता रहे, यानी चाइना इस तरह देखता रहे? ऐसा नहीं है। ठीक है, इंडिया के मिसाइल आएंगे और सब कुछ होगा। अगर इंडिया तैयारी करके बैठा हुआ है तो बहुत सारी चीज़ों की हम भी तैयारी करके बैठे हुए हैं। सो इस सारी सूरत हाल में हमारा मेन काम ये होगा कि हम इनको पता ही नहीं है या इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अमेरिका की रिपोर्ट आने के बाद, अब आप एक बात बताइए, सिंपल सी बात बताएं कि जब चाइना के हवाले से कहा गया था अमेरिका के इंटेलिजेंस रिपोर्ट 2021 में कि वो इंडिया के पूरे सिस्टम में घुसे हुए हैं, जब चाहेंगे ब्लैकआउट कर देंगे, जब चाहेंगे कोई चीज़ कर देंगे, तो क्या इस टेक्नोलॉजी का, जो हम चाइना से इतनी टेक्नोलॉजी लेते हैं, हमारे पास कोई चीज़ नहीं है? आप अगर इस जंग को शुरू होने दें, आपको पता चल जाएगा कि जंग में कौन सी चीज़ कहाँ पर जाती है। ठीक है, हम तैयार है, अगर इन्होंने तबाही करनी है तो हम भी तबाही करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि इसका फ़ायदा होगा तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसका नुकसान है तो इस दफ़ा देखिए होना क्या चाहिए, इस दफ़ा आर पार हो जाए। ये जो 78 साल से हो रहा है ना, आज ये हमला है, आज जहाज़ आ गए, ये एक ही दफ़ा मसला हल हो जाना चाहिए। ठीक है, आपको लगता है कि आर पार होना, आर पार हो जाए, फिर एक ही दफ़ा आप इसका खेल ख़त्म करें ताकि ये दोबारा करने के काबिल ही ना रहे। ये जंग रोज़ करना, रोज़ धमकियाँ देना, रोज़ ये करना वो करना,
लेकिन अगर किसी को ज़रा सा भी शक है, ज़रा सा 1% भी शक है ना, तो दूर कर ले कि ये जंग नहीं होने वाली। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल इस वक्त इन्होंने खुद पैदा कर दी है। बहरहाल आने वाले वक्त में हालात हमारे सामने हैं, चीज़ें हमारे सामने हैं। इंडिया को पता है कि वो इस लड़ाई में कूदने जा रहा है और उसमें शहर के शहर उड़ जाने हैं और वो अपने शहर बचाने के लिए जा रहा है। उसको पता है पाकिस्तान ने स्ट्राइक करना है, पाकिस्तान ने करना है, और यही वो सब में मामला है। सो तैयारी पकड़े, आप भी सूरत हाल में किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।